Today we will have some quite recapitulation of drug distribution system. सब बच्चों ने पढ़ लिया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से ही। उसको दोबारा से मैं थोड़ा रिवीजन आपको दे रही हूँ। देखो बच्चों, हॉस्पिटल में ड्रग्स जो है वो पेशेंट्स तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, वो सारा इस सिस्टम के दौरान हमें पता चलता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो आप सबको पता है, उसकी सर्विसेज आपको पता है। अब ये दो तरह के पेशेंट्स के साथ डील करती हैं, जिनको ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो है इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो तरह की हम सर्विसेज पढ़ेंगे, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। जो आउट पेशेंट सर्विसेज हैं उसमें देखो हमारे पास आउट पेशेंट तीन कैटेगरीज के आते हैं। जनरल पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, जो whose ailment is not of a critical nature, है ना, ज्यादा उनकी बीमारी जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती। रेफर्ड पेशेंट आते हैं, है ना, is one who is directed to the hospital for the treatment of his personal by his personal physician or by another healthcare center where the facilities for his treatment may be either inadequate or unavailable। एक हॉस्पिटल में पहले से पेशेंट एडमिटेड है, हो सकता है कि वहाँ की फैसिलिटीज जो हैं वो इनएडिक्वेट है और अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं वो डॉक्टर्स किसी दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर कर देते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो भी रिक्वायर्ड अवेलेबल ट्रीटमेंट है उसको मिल सके। एंड एमरजेंसी पेशेंट तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, एमरजेंसी पेशेंट, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग हियर आउट पेशेंट्स, है ना। इन आउट पेशेंट्स को हॉस्पिटल से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज दी जाती है। एंड एमरजेंसी पेशेंट वो हो गए जो किसी क्रिटिकल स्टेट में होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल केसेस हो गए, एंड दे नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना हम अनदर नेम इसको दे सकते हैं ड्रग डिस्पेंस करना। डिस्पेंसिंग का काम कौन करता है? फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद देखो इन पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट में कौन कौन से आ जाते हैं? जो वार्ड में एडमिट होते हैं पेशेंट्स, है ना, जो जनरल वार्ड में भी हो सकते हैं पेशेंट्स, है ना, कुछ इमरजेंसी वार्ड में भी होते हैं, एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर से आए पेशेंट, है ना, वार्ड में होते हैं, वो सारे इन पेशेंट्स में आ जाते हैं। तो अब देखो कि अब इन पेशेंट और आउट पेशेंट्स दोनों की जो ड्रग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी पूरी करती है, बट वो किस एक प्रॉपर चैनल से पूरी की जाती है। वो चैनल कौन क्रिएट करता है, वो सिस्टम कौन बनाता है? पीटीसी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी क्या करती है? जो भी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनकी लिस्ट बनाती है और उनको परचेज में मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं इसको परचेज में डाल दो। देन ऑर्डर्स जो हैं इन मेडिसिन के, ये जो लिस्ट बनाई है फॉर्मूलरी, जिसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो स्टोर कीपर्स जो मेन होते हैं हॉस्पिटल के वो बनाते हैं। एंड देन सप्लाई को रिसीव करते हैं, ऑर्डर पे जो भी सप्लाई आती है। देन फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग, स्टोरिंग एंड रीपैकिंग द मेडिकेशंस रिसीव्ड। जो भी मेडिकेशंस रिसीव हुई हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो फार्मेसी होती है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी। एंड द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हॉस्पिटल हैज 3 मेजर एस्पेक्ट्स। अब हम ये पढ़ चुके हैं
3 मेजर एस्पेक्ट्स में हमारे पास इन पेशेंट, आउट पेशेंट और ऑपरेशन थिएटर या अदर लैब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। मतलब जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट, इन पेशेंट को चाहिए, आउट पेशेंट को चाहिए, एज वेल एज जो ऑपरेशन थिएटर में जैसे स्टेराइल सर्विसेज हैं, हमने सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज पढ़ा था, है ना, वो ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। देन लेबोरेटरीज फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं या और कई सारी चीजें हैं, है ना, इन सब की जो स्टरलाइजेशन है वो सेंट्रल स्टीराइल एरिया में की जाती है। तो सेंट्रल स्टीराइल सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल। तो 3 टाइप ऑफ सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज एंड सेंट्रल स्टीराइल सर्विसेज फॉर ऑपरेशन थिएटर एंड लेबोरेटरी फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, इनके लिए हमने पढ़ी है। तो अब देखो यहाँ पे जो इन पेशेंट्स हैं इनके लिए 4 मेन सिस्टम हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो पहला है इंडिविजुअलाइज्ड इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज तीन, है ना, दीज टू, है ना, जिसे हम कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम बोलते हैं, एंड द यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो जो इंडिविजुअलाइज, जो पहला मैंने आपको बताया इंडिविजुअलाइज्ड इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, इसको बेस्ट सिस्टम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? यहाँ क्या होता है इस सिस्टम के दौरान, जो फार्मासिस्ट है वो यूनिट डोजेज जो है बना के पेशेंट तक सेंड कर देता है ना, पेशेंट तक पहुंचाता है थ्रू अ नर्स, है ना। वो नर्स क्या करती है, उसकी बेड, पेशेंट की बेड साइड पे रख देती है उन मेडिसिन को। देखो सुबह जो इन पेशेंट है उसका नाश्ता आया, ब्रेकफास्ट आया, उसने ब्रेकफास्ट किया, साथ में थोड़ी देर बाद जो उसकी बेड साइड पे ट्रॉली रखी हुई है, देखो आपके सिलेबस में है बेड साइड दिस हॉस्पिटल सर्विसेज आल्सो है ना, बेड साइड फार्मेसी, वो इसी में ही आ जाती है बेड साइड फार्मेसी। ये जो फर्स्ट हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, इंडिविजुअलाइज इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, तो उसमें क्या है कि पेशेंट की बेड साइड पे जो ट्रॉली पड़ी हुई है वहां पे उसके ब्रेकफास्ट के साथ साथ थोड़ी देर में ही वहां पे क्या रख दिया जाता है, उसकी जो सुबह वाली डोज है वो बना के रख दी जाती है। वो फिर क्या करती है, नर्स उसको एडमिनिस्टर करवा के उसका रिकॉर्ड बना लेती है, उसको रिकॉर्ड कर लेती है प्रॉपर, जो भी उसके पास रिकॉर्डिंग के लिए फाइल होती है उसमें। ओके, देन उसके बाद क्या है, दूसरा जो सिस्टम है वो है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक वार्ड में जो है ड्रग स्टॉक की जाती है। वो कहाँ स्टॉक की जाती है? नर्सिंग स्टेशन में। वार्ड में जो एक नर्सिंग स्टेशन होता है वहां पे फार्मेसी की जितनी मेडिसिन हैं वो स्टॉक की जाती हैं, रखी जाती हैं। तो 2 तरह की वहां पे मेडिसिन रखी जाती हैं। कौन कौन सी होती है? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम हमने पढ़ा था एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या है? जिसमें कि क्या किया जाता है? हाँ जी, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है? हाँ जी, जिसमें हम पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है उसके चार्जेस लिए जाते हैं पेशेंट से। और नॉन चार्ज सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें कि पेशेंट से जो है चार्जेस नहीं लिए जाते, बट कोई अल्टरनेट वे होता है उस दी हुई मेडिसिन का जो फंड्स है वो लेने के लिए, वो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडी जो भी है वो पे करती है। ओके, देन नेक्स्ट इज जो हमारे पास है वो कौन सा रह गया? लास्ट कौन सा सिस्टम है? यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो अ सेफ सिस्टम। व्हाट इसमें क्या होता है इस सिस्टम में? इसमें जो डोज होती है वो रेडी टू एडमिनिस्टर होती है ना। उसमें भी क्या है, पेशेंट को क्या है, सिंगल डोज निकाल के पेशेंट को दे दी जाती है।
ये कैसे दी जाती है कि पूरी पैक्ड फॉर्म में जो मेडिसिन की पूरी पैकिंग है, पूरी डोजेस की, जितनी भी डोजेस रिक्वायर्ड है उन सब की एक प्रॉपर पैकिंग है, वो नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचा दी जाती है और नर्स उसमें से जो है यूनिट डोज निकाल के पेशेंट को दे देती है और पेशेंट को देने के बाद वो अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है कि इनिशियल डोज जो है मैंने वो दे दी है पेशेंट को। फिर उसके बाद वो सेकंड डोज देती है तो सेकंड डोज डाल देती है अपने एंट्री रिकॉर्ड बुक में, थर्ड डोज देती है तो थर्ड डाल देती है, इस तरह से। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल, है ना, हमने पढ़ा जैसे जो ऑपरेशन थिएटर के मटेरियल्स होते हैं, एनेस्थीसिया देना होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो जो मटेरियल्स हैं जिनको स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड रहती है, या कुछ इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, है ना, या कुछ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं या मेडिकेशंस हैं, फ्लूइड्स हैं, उन सब की स्टरलाइजेशन की जाती है। And this section should be in close proximity to the stores from where it receives its supplies। और वहाँ पे स्टोर भी साथ ही साथ होते हैं, स्टरलाइजेशन रूम के साथ ही स्टोर्स होते हैं जहाँ से जो सप्लाई है, जो मतलब स्टरलाइज्ड मटेरियल है वो आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स में सेंड किया जाता है और डिपार्टमेंट से जो डर्टी मटेरियल है वो रिसीव किया जाता है। तो इस तरह से ये होता है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। उसके बाद क्या है कि जो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें जो सप्लाई ऑफ मेडिसिन है वो स्टेडी रेट से होनी चाहिए। स्टेडीली होना मतलब कि उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी काम रुक गया मेडिसिन की सप्लाई में तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी डाउन होगी, उसके अलावा जो मेन टारगेट है पेशेंट केयर का वो स्टॉप हो जाएगा, वो हम प्रॉपरली जो है पेशेंट की केयर नहीं कर पाएंगे, पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के उसको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंश्योर करे स्टेडी सप्लाई ऑफ मेडिकमेंट्स। ठीक है, और वो कौन करेगा, फार्मेसी करेगा। ये फार्मासिस्ट की सर्विसेज में आ जाती है ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सर्विसेज। अब गुड ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मेडिसिन, है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द प्रोक्योर्ड मेडिसिन। जो भी मेडिसिन खरीदी हैं उनको स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज होती हैं, स्पेशल रूम्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, है ना, बीओडी इंक्यूबेटर्स होते हैं, मतलब वो सब चीजें चाहिए, फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल चाहिए स्टोरेज के लिए, तो वो प्रॉपर होती है। ऑपरेशनल सिस्टम जो गुड ऑपरेशनल सिस्टम है वो सब प्रोवाइड करवाता है। देन मेंटेन एन एक्यूरेट इन्वेंटरी, rationalize dispensing point, prevent losses due to theft, spoilage and expiry of medicines, forecast demand accurately। जो भी डिमांड है उसको पहले से ही फोरकास्ट कर लेना, पता लगा लेना, क्योंकि रिकॉर्ड सिस्टम मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाए होते हैं, उससे जो भी डिमांड है वो हमें आसानी से पता चल जाती है। अडॉप्ट द मोस्ट सुटेबल डिस्पेंसिंग मेथड, मोस्ट सुटेबल डिस्पेंसिंग मेथड जो है जो भी है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। निखिल, व्हाई आर यू लेट? देन इन पेशेंट सर्विसेज, ये देखो इन पेशेंट सर्विसेज मैंने आपको सारी बता दी हैं, 4 तरह की सर्विसेज यहाँ पे हैं। कौन कौन सी है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। हाँ जी, कौन बताएगा?
देखो, इन पेशेंट सर्विसेज हैं, चाहे आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, या फिर सेंट्रल स्टीराइल सर्विसेज हैं, ये जो भी सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड तभी हो पाएंगी जब पहले हमारे पास एक ड्रग प्रोक्योरमेंट होगी, ड्रग खरीदी होगी, हॉस्पिटल में ड्रग की प्रोविजन होगी। वो ड्रग की प्रोविजन जो है वो एक जो प्रॉपर चैनल होता है उसके थ्रू होती है, ठीक है, एक वेल चैनलाइज्ड होती है। और ये चैनल कौन बनाता है? पीटीसी बनाती है। तो पीटीसी ने क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है ड्रग्स की, है ना, वो लिस्ट बना देनी है जो परचेज करनी है। अब करते वक्त फार्मासिस्ट सोचता है कि कौन सा ब्रांड खरीदूं, उसको सोचना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में तो ढेर सारे ब्रांड्स हैं और सभी की अपनी अपनी अलग अलग कॉस्ट है, इफेक्टिवनेस अलग अलग है, सभी ने अपने अपने पॉइंट्स बताने, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने अपने प्रोडक्ट की, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस रखा होगा। बट देखो, हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है वो हर तरह का आएगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेट जो है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, हर कैटेगरी का पेशेंट वहां पे आता है। तो WHO ने उस लिस्ट को जो है किस में कन्वर्ट कर दिया? एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रॉट आउट अ मॉडल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या कंटेन करती है? सेवरल प्रोडक्ट्स। इसमें वो सारे लिस्ट आ जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि पीटीसी ने बनाई है, बट उसमें जो भी ये ड्रग्स हैं वो जेनरिक नेम से परचेज की जाती है, listed by their generic name, which are required at various levels of healthcare to take care of a majority of ailments. Since the disease pattern in a particular region is likely to be different from other region, ठीक है, तो हर एक रीजन, जो अलग अलग रीजन है वहां पे जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगी। जो ठंडी जगहें हैं, ठंडी जगह में हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है वहां के मौसम के हिसाब से। गर्म एरिया है तो गर्म एरिया में अलग से जो है रिक्वायरमेंट है। कई जगह पे पानी हैंडपंप का ही मिलता है, वाटर सप्लाई का प्रॉपर पानी नहीं आता साफ, है ना, तो वहां पे उनकी अलग प्रॉब्लम है, कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड है या कुछ और। तो इन सबको जो है जो इन प्रॉब्लम्स को अलग से देखा जाता है, उनके अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाई जाती है। अब देखो, एक बार जब लिस्ट बन गई तो उसका ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ठीक है, requisitions for the drug preparation along with the complete specification are prepared and processed by the pharmacy. Then orders are placed and the drugs received by the receiving sections or stores are then transferred to the pharmacy for verification. फिर ये फार्मेसी में वेरिफिकेशन के लिए जब रिसीव की जाती है तो वेरीफाई की जाती है प्रॉपरली, उसके बिल चेक किए जाते हैं, फिर बिल से पेमेंट की जाती है, ठीक है। इस तरह से वो ड्रग्स जो है प्रोक्योर की जाती हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स वर कंपाउंडेड। अब पहले क्या होता था कि जो फार्मासिस्ट होता था, हॉस्पिटल फार्मेसी होती थी, वहां पे ड्रग्स को कंपाउंड करना पड़ता था। अब ऑलरेडी कंपाउंडेड फॉर्म में ड्रग्स मिलती हैं। जैसे मान लो मल्टीविटामिन ही हैं, तो मल्टीविटामिन जो है अभी देखो इकट्ठे ही आ जाते हैं, विटामिन B12, विटामिन B6, देन विटामिन सी, ऐसे मिला के इकट्ठा मल्टीविटामिन आ जाता है। पहले ऐसे नहीं था, सारे विटामिन जो हैं उनको कंपाउंड करना पड़ता था, अलग अलग उनके सॉल्ट से बनाई फॉर्मुलेशन होती थी, उनको कंपाउंड करना पड़ता था। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। देन वो आगे डिस्पेंस करनी पड़ती थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी पेशेंट्स तक। बट अब जो है क्या है, एक ही टैबलेट में कई सारी मिक्स्ड मेडिसिन आ जाती हैं,
है ना, पोटेंट जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है विद इन मेडिसिन जो है, टैबलेट जो है वो मिल जाता है एक ही फॉर्मुलेशन में। ठीक है, फिर अब देखो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं हैव बीन पैक्ड इन द प्रॉपर एंड एक्यूरेटली मेजर्ड डोज, और उसने पहले ही जो मेजर्ड डोज होती है उसमें पैक किया होता है, जो आजकल सिस्टम फॉलो हो रहा है। नर्स क्या करती है, वो ड्रग पेशेंट को देती है, जो भी डोज होती है, प्रिस्क्राइब डोज, रेडीमेड डोज होती है, वो उसको देती है एंड उसको रिकॉर्ड कर लेती है पेशेंट के प्रोफाइल, and the pharmacy processes the drug order and sends it to the account section for billing. वो बिलिंग के लिए फिर आगे भेज देते हैं ऑर्डर जो भी उसने दिया होता है आगे। बिसाइड चेकिंग इट सप्लाई, द फार्मेसी हैज टू डिस्ट्रॉय और रिटर्न टू द मैन्युफैक्चर एक्सपायर्ड आइटम्स। अब जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उसको भी उसने डिस्ट्रॉय करना होता है, या फिर मैन्युफैक्चरर जहां से ली है उन्हीं को ही रिटर्न करना होता है एज पर स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड होता है। अब ये जो प्रेस्क्रिप्शन का ऑर्डर है वो कैसे बनता है ना? Although the prescription order is maintained with the nursing section, the pharmacy learns about it either by number one, the physician filling out the medication on a separate order using a carbon copy, or the nursing section writing out the medication on the requisition form. रिक्विजिशन फॉर्म पे जो भी नर्सिंग सेक्शन जो है वो वहां से जो भी ऑर्डर है उसको फिल किया जाता है। फिजिशियन जो है वो प्रेस्क्रिप्शन में कार्बन कॉपी जो है वो भेजता है फार्मेसी तक, एंड इट इज नाउ प्रेवलेंट in most big hospital. The physician feeds the medication order into a computer and the pharmacy obtain a direct copy of the same. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सीधा ही जो फिजिशियन है अपने रूम में बैठ के ही वो कंप्यूटर में एंट्रीज डाल के मेल कर देता है, और फार्मासिस्ट तक जो भी ऑर्डर जो बनाना है, मेडिसिन का परचेज ऑर्डर बनाना है, वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाती है। अदरवाइज उसके पास क्या सोर्सेस थे, जो फिजिशियन ने प्रेस्क्रिप्शन बनाई उससे गैस लगाता था वो, या फिर नर्सिंग स्टेशन से जो भी रिक्विजिशन ऑर्डर रिक्विजिशन फॉर्म आता था मेडिसिन के लिए, उससे लिस्ट बनाता था कि ये दवाइयां हमारे हॉस्पिटल में चाहिए। ठीक है, अब काम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा आसान है। Then after obtaining the medication order for a patient, it is the responsibility of the pharmacy to make all the medicines that have been prescribed drugs available to the patients. ठीक है, अब देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो इस तरह से बना होना चाहिए जिसमें कि जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सके। ओके, और फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि उसको वो मेडिकेशंस जो हैं परचेज करके ऑर्डर जो है प्रॉपर्ली सेट करके प्रोक्योर करके अपने स्टॉक में रख लेनी है, ताकि जब भी जरूरत हो पेशेंट केयर में तो वो अवेल करवा सके ये डिफरेंट सर्विसेज। ये 4 सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया भी दे दिया है इसका। ठीक है, बेडसाइड फार्मेसी जो है वो इस पहले सिस्टम में ही आपको क्लियर करती है। बेडसाइड फार्मेसी ये जो इंडिविजुअलाइज्ड इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है, इसमें ही वो क्लियर कर दिया बेडसाइड फार्मेसी। ये आपने पढ़ लेना है। देन फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 टाइप का होता है ये, है ना, नॉन चार्ज एंड चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। देन कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है जो कॉम्बिनेशन से बना है, चार्ज और नॉन चार्ज से मिलके बना हुआ है, वो भी सिस्टम में आपको करवा चुकी हूँ। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
ये भी हम कर चुके हैं, UDDS ना, यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सेफेस्ट वन, ठीक है, सेफेस्ट सिस्टम सबसे माना जाता है। जैसे ही प्रेस्क्रिप्शन जो है रिटर्न फॉर्म में नर्स के पास आती है, नर्स उसको फार्मासिस्ट के पास भेज देती है, फार्मेसी में भेज देती है। फार्मासिस्ट क्या करता है, ड्रग को पेशेंट एंटर कर देता है ऑन पेशेंट्स प्रोफाइल कार्ड। पेशेंट का एक प्रोफाइल कार्ड बनाता है, उसमें वो ड्रग जो है वो एंटर कर देता है एंड places the drug in a ready to administer form in sufficient quantities। और वो जो भी sufficient quantity में मेडिसिन जो चाहिए होती है, जो कि उसने उसी वक्त डोज लेनी होती है, वो उस फॉर्म में प्रोफाइल कार्ड पे वो ड्रग इशू कर देता है, so as to last until the next time the unit dose cassettes are exchanged and sends it to the nursing station। और वो नर्सिंग स्टेशन पे भेज दी जाती है, कार्ड पे इशू करके डायरेक्टली पेशेंट को ना देते हुए वो कहाँ भेज दी जाती है, नर्सिंग स्टेशन। देन द नर्स जो है वो क्या करती है, रिमूव्स द इनिशियल डोज ऑफ द मेडिकेशन। वो इनिशियल डोज को रिमूव करती है और उसको शिफ्ट कर देती है टू पेशेंट्स रूम, पेशेंट रूम में उसको शिफ्ट कर देती है। डोज इज देन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एंड देन इवेंट। ये एक तरह का जो इवेंट होता है कि मॉर्निंग टाइम की डोज मैंने पेशेंट तक पहुंचा दी है, नर्स कहती है, और वो उस इवेंट को अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसमें वो रिकॉर्ड कर देती है। देन अ फिजिशियंस ऑर्डर नोटिफाइज the pharmacy about the discharge of the patient or discontinuation of the drug, and the pharmacy will then not dispense any further drug। ठीक है, जब फार्मेसी फिजिशियन का जो ऑर्डर है उसमें नोटिफिकेशन जब आ जाती है कि फर्दर पेशेंट को जो भी मेडिसिन है अब वो उसको नहीं देनी है, उस अकॉर्डिंग जो है फार्मेसी जो है पेशेंट को ड्रग सेंड करना बंद कर देती है। और फाइनली जो डिस्चार्ज के टाइम पे उसे बिलिंग करवा ली जाती है, जो भी उसने मेडिसिन दी होती है, वार्ड तक पहुंचाई होती है, नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचाई होती है। तो अब ये एक सेफ सिस्टम है जो यूनिट डोज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि इसका जो पैकेज होता है उसे हमें ड्रग का नाम पता चल जाता है, स्ट्रेंथ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब पता चल जाता है, जिससे कि रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ड्रग की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, देन रिडक्शन इन नर्सिंग टाइम, नर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और रिकॉर्ड भी सिंपल वे में मेंटेन हो जाती है। एम्बुलेटरी पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये सब जानते हैं। ओपीडी में आप लोग जाते हो कभी भी तो किस तरह से आपको जो है डील किया जाता है, ओपीडी में प्रेस्क्रिप्शन बनाई जाती है, वो जनरल आइडिया दिया है, वैसे हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आउट पेशेंट फार्मेसी की लेआउट कैसी होती है, कैसी लेआउट होती है, देखो। Such an arrangement is not possible. There should be at least be separate windows for dispensing to outpatients and inpatient। फार्मेसी जहाँ पे कॉमन होती है वहाँ पे दो विंडोज होती हैं, आउट पेशेंट के लिए अलग होती है, इन पेशेंट्स के लिए अलग होती है। वेटिंग एरिया फॉर द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंस शुड बी लार्ज, जहाँ पे वेट करना पड़े वहाँ पे कंजेशन ना हो, एंड मतलब खुला एरिया हो जहाँ पे भी फार्मेसी हो। Outpatient department and outpatient pharmacy should be away from the hospital wards। हॉस्पिटल वार्ड से दूर होनी चाहिए।
outpatient pharmacy and minimize disturbance to the admitted patient, क्योंकि डिस्पेंसरी में बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। तो जो इन पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट है, वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं कई बार, तो उनको किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उस तरह से फार्मेसी एरिया थोड़ा डिस्टेंट होना चाहिए। देन अवॉइड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट और देयर अटेंडेंट्स within the hospital premises so as to minimize the spread of infections and maintain cleanliness of the hospital। अब जो पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट आए हैं वो हेयर एंड देयर मूव ना करते रहे, उसको भी इंश्योर करते हैं ये फार्मेसीज जो होती हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। एट अ टाइम एक जो पर्सन है वो फार्मेसी में आए और मेडिसिन लेके चला जाए, रिक्वायर्ड मेडिसिन। ठीक है, आउट पेशेंट फार्मेसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेडिकेशन ऑर्डर और प्रेस्क्रिप्शन, देखो उस पे प्रेस्क्रिप्शन पे जो जो लिखा होता है, पेशेंट का नेम, सेक्स ना, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट होती है, नेम ऑफ द ड्रग होता है, स्ट्रेंथ दी होती है, डोजेस होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आउट पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है तो फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ प्रॉपर काउंसलिंग करनी होती है, उसे समझाना होता है कि हाउ टू टेक द मेडिसिन। जैसे कुछ मेडिसिन जो है वो सुबह के टाइम खाली पेट लेनी है ना, बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी है, वो बताता है कौन कौन सी मेडिसिन है, उसको प्रॉपरली वो लेबल कर देता है, मेडिसिन के ऊपर अलग पेन से मार्क कर देता है, जो 2 टाइम लेनी है 2 टाइम मार्क कर देता है। और काउंसलिंग में जो दूध से लेने वाली चीजें हैं वो बता देता है कौन कौन सी मेडिसिन है। जो भी जिनके साथ दूध नहीं लेना है उन मेडिसिन का भी बता देते हैं, जैसे आयरन होती है ना, आयरन को दूध के साथ नहीं लेना होता, फेरस सल्फेट की टैबलेट, कुछ कई सारी एंटीबायोटिक्स होगी जैसे वो दूध के साथ नहीं लेने होते, क्योंकि जो कैल्शियम है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को, एक पर्टिकुलर सॉल्ट जो मैंने बताए ये इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है ब्लड में। तो ऐसी ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो बताता है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग इज नेसेसरी फॉर आउट पेशेंट। देन सेंट्रल स्टीराइल सर्विसेज हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डर्टी एरिया में हमने पढ़ा था कि रिसीव की जाती है, उनकी वॉशिंग की जाती है, प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, देन उनकी स्टरलाइजेशन की जाती है, देन स्टोर रूम में वो भेज दिया जाता है और स्टोर रूम से वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इशू कर दिया जाता है जो स्टरलाइज्ड मटेरियल होता है। और जो डर्टी मटेरियल है उसको फिर से डिफरेंट विंडो से रिसीव कर लिया जाता है। डर्टी मटेरियल मीन्स अनस्टेराइल मटेरियल। तो इस तरह से हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है हमने वो पूरा पढ़ लिया है। लोकेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, ये ओटी के पास ज्यादा होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के पास होते हैं ये। ठीक है, ये सारी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमने अ कंप्लीट रिकैपिचुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ